हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं एक ऑस्ट्रेलियन थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो इंटरेस्टिंग भी है और एकदम नई भी है। मूवी का नाम है एवरिस। एवरिस यानी पैसे की लालच। इसे IMDb की 5.6 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में आर्चरी यानी तीरंदाजी को बड़ी खूबी से इस्तेमाल किया गया है। तो वक्त न जाया करते हुए इस मजेदार मूवी की स्टोरी देखते हैं। मूवी की शुरुआत में एक औरत और एक आदमी जिनका नाम रीड और केन है, वह एक थॉमस नाम के बिजनेसमैन के घर घुस जाते हैं और उसकी वाइफ सुजान को मार देते हैं। अब मूवी दूसरी कैरेक्टर की ओर मुड़ती है। केट एक आर्चरी चैंपियन है, मगर कुछ दिनों से वह अपने इस प्रोफेशन पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही और उसकी वजह है उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स। केट की उसके हस्बैंड ऐश के साथ अनबन चल रही है क्योंकि ऐश के किसी और लड़की के साथ संबंध थे। तो केट की लड़की सारा उससे ठीक तरह से बातें नहीं करती। इन सब बातों का असर केट के आर्चरी पे होता है और वो वर्ल्ड टूर्नामेंट के लिए भेजे जाने वाले कैंडिडेट्स के बीच अपनी जगह बनाने में नाकामयाब हो जाती है। केट के डैडी उसका हौसला बढ़ाते हैं। इन सब से ब्रेक पाने के लिए केट और ऐश सारा के साथ कुछ दिनों के लिए वेकेशन पे जाने का फैसला करते हैं। वह शहर के पास ही एक खूबसूरत से बंगलों में आते हैं। ऐश ने बिजनेस में हाल ही में एक बड़ा डील सक्सेसफुली हैंडल किया है, तो वह खुश है। वह केट के क्लोज जाने की कोशिश करता है, मगर केट कुछ समय चाहती है। तो रात को सब अलग अलग रूम में सो जाते हैं और उसी वक्त रीड और केन किसी मकसद से उनके घर में घुस आते हैं। रीड ऐश को बंदी बना के अपने साथ लेके जाती है, तो केन केट और सारा को उसी बंगलो में बंदी बना के उन पे वॉच रखने लगता है। जब तक उनका मिशन पूरा नहीं होता उसे उन दोनों पे वॉच रखना है। रीड ऐश को अपने अड्डे पे लेके आती है, जहाँ वो ऐश को उसके कंपनी अकाउंट से $10 मिलियन उसके 3 अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करने बोलती है, और वह भी 3 घंटे के अंदर। रीड की बातों से पता चलता है कि उनका कोई और भी बॉस है। ऐश को पैसे ट्रांसफर करने के लिए उसके पार्टनर थॉमस के कोड्स की भी जरूरत है। थॉमस वही आदमी है जिस पर रीड और केन ने मूवी की शुरुआत में अटैक किया था। रीड ऐश को थॉमस के वो कोड्स देती है। ऐश को पता चलता है कि उन्होंने थॉमस को भी बंदी बना लिया है। बेबस ऐश पैसे ट्रांसफर करने की प्रोसेस शुरू करता है। यहाँ घर में केन कॉफी पीने नीचे आता है और वही मौका देख के केट और सारा अपने आप को छुड़ा लेती है। केट विंडो से सारा को बाहर भेज देती है ताकि वह नेबर की मदद से पुलिस को बुला सके। अब केन उनकी आवाज सुन के रूम की ओर आता है, तो केट उसे बेहोश करने की कोशिश करती है, मगर इतना काफी नहीं होता। केन केट को ढूंढते हुए नीचे आता है। वह केट को पकड़ने वाला होता ही है कि सारा विंडो के बाहर से उसका ध्यान बटाती है। वही मौका देख के केट केन पे हैमर से वार करती है। केन बेहोश होता है। केट उसके हाथ बांध देती है और सारा को नेबर के पास भेजती है। सारा हेल्प के लिए नेबर के पास जाती है, मगर उस घर पे इसी लोगों ने नेबर को मार के कब्जा करके रखा है। बेचारी मासूम सारा उस आदमी को नेबर समझ के उसे अपने घर लेके आती है, मगर केट को उस आदमी पे शक होता है। तो अब वह आदमी यानी राइकेल केन को छुड़ाता है। केट समझ जाती है कि वह उसका नेबर नहीं है, इसी गैंग का आदमी है, तो वह भागने की कोशिश करती है। राइकेल उसे पकड़ लेता है। केट राइकेल को लात मार के ऊपर भागती है। अब वह इन लोगों से मुकाबला करने का फैसला करती है। वह बैग से बो और एरो निकालती है। राइकेल जैसे ही उसे ढूंढते हुए ऊपर आता है, केट उस पर निशाना लगा के एरो चलाती है। एरो राइकेल के दिल के आर पार निकल जाता है। राइकेल वहीं पे मर जाता है। यहाँ दूसरी ओर राइकेल से कोई रिस्पॉन्स न मिलता देख रीड फिर से घर की ओर निकलती है। तो ऐश रीड के आदमी से कहता है कि जब तक उसे भरोसा नहीं होता कि उसकी फैमिली सेफ है, तब तक वह पैसे ट्रांसफर नहीं करेगा। तो रीड के वह आदमी घायल थॉमस को लेके आते हैं और ऐश पे प्रेशर डालते हैं कि वह पैसे ट्रांसफर करे, नहीं तो उसके पार्टनर को मार दिया जाएगा। थॉमस से ऐश को पता चलता है कि इन लोगों ने उसकी वाइफ सुजान को भी मार दिया है। तो अब डर के ऐश पैसे ट्रांसफर करने लगता है। यहाँ रीड बंगलो पे पहुंच जाती है, तो केट उन्हें चैलेंज करती है। रीड केट को पकड़ने के लिए केन को भेजती है, मगर केट एरो चला के उसे भी मार डालती है। अब रीड सारा को गन पॉइंट पे रख के केट को बो नीचे रखने पे मजबूर करती है। लड़की की खातिर केट बो फेंक देती है, तो रीड केट के हाथ बांध देती है। तभी अनफॉर्चुनेटली केट के फादर वहाँ आ जाते हैं, तो रीड उन पे गोली चला के उन्हें घायल कर देती है और सारा को बंदी बना के अपने साथ ले जाती है। केट को जब होश आता है, तो उसके फादर उसका हौसला बढ़ा के उसे अपनी फैमिली को बचाने कहते हैं और दम तोड़ देते हैं। अब केट अपनी आर्चरी का स्किल इस्तेमाल करके अपनी फैमिली को बचाने का ठान लेती है। वह अपने मोबाइल से अपने पति ऐश के मोबाइल का लोकेशन जान लेती है। यहाँ रीड ऐश को धमकी देती है कि अगर वह पैसा ट्रांसफर करने में वक्त लगाएगा तो वह सारा को मार देगी। मजबूर होके ऐश
10 मिलियन रीड ने बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफर करता है। जैसे ही 10 मिलियन अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, थॉमस अपने असली रूप में आता है और हमें पता चलता है कि यह सब थॉमस की साजिश थी और वही इन लोगों का बॉस भी है। ऐश को अपने पार्टनर की गद्दारी पे यकीन नहीं होता। थॉमस से हमें पता चलता है कि ऐश बिजनेस में थॉमस को ना सिर्फ ओवरपावर कर रहा था, बल्कि ऐश के थॉमस की वाइफ सुजान के साथ संबंध भी थे और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने यह सब किया था। तभी केट वहां पहुंच जाती है और अपने एरो से रीड के आदमियों को निशाना बनाने लगती है। पैसे ट्रांसफर होने का कंफर्मेशन मिलते ही रीड थॉमस को ही बेहोश कर देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। केट रीड के ऊपर एरो चला के उसे घायल कर देती है। रीड बड़ी मुश्किल से अपने सीने में घुसा एरो निकाल के वहां से भागती है। केट उसके पीछे जाती है तो अंदर ऐश और थॉमस के बीच हाथापाई शुरू होती है। ऐश थॉमस के गले में वायर लपेट के उसे मार डालता है तो बाहर जंगल में केट रीड पे एरो चलाती है, मगर उसका निशाना चूक जाता है। तो अब रीड उस पर हमला करके उसे घायल करती है और उसका गला दबाने की कोशिश करती है। केट की सांसें रुकने लगती है। वह हिम्मत जुटा के नीचे पड़ा एरो उठा के रीड के सीने में भोंक देती है। रीड मर जाती है। ऐश अपने 10 मिलियन बचा लेता है। केट की फैमिली फिर से एक हो जाती है। वह अपने हस्बैंड ऐश की गलती को माफ करके उसे अपनाती है। हैप्पी एंडिंग होती है। मूवी एंटरटेनिंग है और आर्चरी की वजह से और मजेदार हो गई है। एक बार जरूर देख सकते हैं। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि ऐसी ही नई नई मूवीज हम आपके लिए लाते रहे। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, कमेंट करना, लाइक करना और डिटेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना मत भूलना। तो जल्द मिलेंगे नई लिस्ट के साथ, नई मूवीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।